उत्तर प्रदेश की सियासत की एक और तस्वीर। जी हां, हम 5 जीतेंगे और 25 हारेंगे। दरअसल ये कहा क्यों जा रहा है? ये साल 2021 चल रहा है और 22 में 10 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यूपी की सत्ता में बेकरार सपा के धुरंधरों ने एक खतरे की आहट महसूस की है। डर उन्हें लग रहा है, जिससे सियासी अखाड़े में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया उन्होंने बड़े से बड़े सियासी धुरंधरों की महत्वाकांक्षा को पटखनी दी। अब वही राजनीतिक हस्ती जब अपनी पार्टी के साथ यूपी की सियासत के मैदान में उतरे हैं, राजनीति में दशकों के अनुभव समेटने वाले सपा के धुरंधर को डर सताने लगा है। डर यही कि वो 5 जीतेंगे तो उनकी वजह से सपा को 25 जगह हार का सामना करना पड़ेगा। किसने कहा, कैसे डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूपी में ओवैसी की एंट्री से डरी सपा। 2022 के लिए ओवैसी है खतरे की घंटी। सपा 5 सीटें जीतेगी तो 25 हार जाएगी। सियासत के अखाड़े में बीजेपी से लोहा लेने के लिए एक तरफ अखिलेश यादव दावे पर दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं 2022 में सपा की ही सरकार बनेगी। के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट की। ऐसा नहीं है कि अखिलेश के दावे के साथ वो अकेले हैं, उनके कुछ सिपह सलार भी साथ हैं। संकल्प लेकर उठे हैं आज कि 2022 में समाजवादियों की सरकार होगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों की, जिसने अपील की है कि परिश्रम करो, मेहनत करो और बूथ स्तर पे संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हर बूथ पे साथी बढ़ाए जा रहे हैं, सहयोगी बढ़ाए जा रहे हैं और जो आज की सरकार है उसे गरीब किसान नौजवान ऊब चुका है, परिवर्तन की मांग कर रहा है। 22 में समाजवादियों की सरकार, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन सपा की सियासत का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे डर है। वो डरा हुआ है, बेहद ही खौफजदा है, आशंकाओं से ग्रस्त है, त्रस्त है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि कोई है जो 2022 में पंचम तल की गद्दी तक पहुंचने के लिए उन्हें रोकने वाला है। सपा के उस दिग्गज नेता के खौफ से वाकिफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले उस नेता से वाकिफ कराते हैं जिनकी यूपी में एंट्री से न सिर्फ सपा बल्कि बसपा समेत कई पार्टियां डरी हुई हैं। नाम है असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के रहने वाले हैं। AIMIM के वो सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव के सपने को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने ही महाराष्ट्र में जमी जमाई पार्टियों के मत को अपने पाले में लाने में कामयाबी हासिल की। अब पश्चिम बंगाल में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी AIMIM लड़ेगी। वो ऐसी खुला ऐलान करते हैं, कहते हैं बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई है, लेकिन बंगाल की लड़ाई में सबसे ज्यादा डर है तो TMC चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। ऐसा ही डर यूपी की प्रमुख पार्टियों में से एक सपा के अंदर खाने भी है, क्योंकि ओवैसी के रडार पर वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से सपा जीतती आई है। और इसी डर को सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री हाजी महफूज किदवई अपने ही अंदाज में बता रहे हैं। तो उसने क्या अच्छा किया? अच्छा नहीं किया, 5 सीटें जीती। हाँ, हमको 23, 24, 25 सीटें हरवा दी। अच्छा काम तो ये नहीं, 5 जीत रहे हो तो 25 हरवा रहे हो। इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र में 2 सीटें जीती थी और 23 से 24 सीटें उन्होंने बीजेपी को दिला दी थी। तो अब इसमें अच्छा ही क्या है? कद्दावर सपा नेता हाजी फरीद महफूज किदवई कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कौन सा अच्छा कर रही है। वो 5 सीटें अगर जीतेंगे तो 25 पर हमारा नुकसान कर देंगे। अब इसे डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? डर ही तो है जिसकी वजह से सपा को उससे बाहर निकालने के लिए सफाइयों में जोश भर रहे हैं। हाजी फरीद महफूज किदवई 5 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनके इस दावे में दम है। अब सपा के डर पर खुद सपा और यूपी की अन्य सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या आई वो भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री किदवई साहब जी को डर सता रहा है। खोता हुआ जनाधार और बिखरता हुआ समाजवादी पार्टी का परिवार उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
यादव सिंह जैसे लोग और गायत्री जैसे लोग ये समाजवादी पार्टी की देन है। बहुत सारे दामन में दाग समाजवादी पार्टी के में लगे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के जनता बहकावे में नहीं आ सकती है, चाहे कोई ओबीसी हो चाहे कोई अन्य दल। उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी। देखिए, सपा की अंदरूनी घबराहट है। इस आपातकाल में लोगों के बीच में नहीं गए, जनता के बीच में नहीं गए, जनता के हितों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उससे अधिक और उसका कोई जनाधार रह नहीं गया। ये घबराहट उस तरह की स्वाभाविक है। अपने आगामी हार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो 2022 में जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करेगी, उसकी घबराहट से पहले और हार के पहले का ये भय है जो इनके मुंह से व्यक्त हो रहा है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में किससे लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं या विपक्षी दलों के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, ये तो उनको आने से पहले क्लियर कर देना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री हाजी फरीद किदवई साहब ने जो आशंका जताई है, वो कोई डर नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के नागरिकों को सच्चाई पता चले, इस बात पे उन्होंने तर्क पेश किए। सियासत में डर से आगे का रास्ता निकलता है। कहने वाले तो कहते हैं डर के आगे जीत है। अब अपने इस डर से सपा किस तरीके से निजात पाएगी, अपने बेस वोटर मुस्लिम के भरोसे को अपने लिए बरकरार कैसे रख पाएगी, या फिर उस वोट बैंक पर ओवैसी का कब्जा होगा। ओवैसी के यूपी की राजनीति में एंट्री करने से एक बात तो साफ है कि यूपी के राजनीति गलियारों में ओवैसी के नाम की चर्चा तेज हो गई है। कोई ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी बताता है तो कोई कई तरह के सवाल खड़े करता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि ओवैसी के आने से कोई बहुत अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 5 सीटों को जीतेंगे तो 25 सीट पर हमको हरा भी देंगे। उनका जो हाल है वो मध्य प्रदेश और बिहार में जो था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक है, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से ओवैसी का प्रयास है कि मुसलमानों के वोट अपने हक में हासिल कर लेंगे, लेकिन उस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। खैर, ये राजनीति है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि जनता किसको जीत का ताज पहनाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।